तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का हिंदी में भावार्थ सबको मालूम है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब ये गायत्री मंत्र कहाँ से आया, कभी सोचे हो? गायत्री मंत्र तो है सबसे अच्छा मंत्र है, प्राणवान ऊर्जावान मंत्र है, लेकिन ये गायत्री मंत्र कहाँ से आया? गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी को सब जानते हो, जो सृष्टि की रचना किए थे, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। 4 मुख मतलब होता है 4 मुख से जब गायत्री मंत्र लिखे तो 4 वेदों की रचना हुआ और वहीं से गायत्री मंत्र का व्याख्यान हुआ। जब गायत्री मंत्र का ब्रह्मा जी के 4 मुख से निकले तो गायत्री माता का साक्षात्कार हुआ। लेकिन पहले गायत्री मंत्र जो है ना, पहले देवताओं लोगों के लिए होता था, ठीक है ना। देवता लोग उसका जाप करते थे। लेकिन जब महर्षि विश्वामित्र जी आए, उन्होंने कठोर तप किए। कौन आए? महर्षि विश्वामित्र जी ने कठोर तप किए और उसको आम जनों के लिए गायत्री मंत्र को सुलभ किए। गायत्री मंत्र को इसलिए हम महामंत्र बोलते हैं। सभी मंत्रों में सबसे ऊंचा मंत्र है गायत्री महामंत्र। अगर इसका नित्य प्रतिदिन अगर हम इसको जाप करें, चाहे 5 बार 10 बार, कभी भी इसके लिए समय की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम, सुबह उठते ही गायत्री मंत्र का जाप करो, रात को सोने के पहले जाप करो, आप कभी भी गायत्री मंत्र का जाप करो, उससे हमारी अंतः ऊर्जा आप ही आप बढ़ता है। तेजस्वी बनते हैं हम, ओजस्वी बनते हैं हम, प्राणवान बनते हैं, ठीक है ना। मैं आपको, ये तो गायत्री मंत्र के बारे में हुआ, लेकिन मैं गायत्री शांति कुंज हरिद्वार से कैसे जुड़ा, क्यों जुड़ा? जब आप पीडीसी की क्लास में आते हो, क्यों आते हो आप? कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, तभी तो आते हो ना। एक बार की बात है, मैं 24 साल की उम्र में मैं डॉक्टर बना, ठीक है। अब जब डॉक्टर बना, मेरा ट्रेनिंग कहाँ चल रहा था? जिला अस्पताल दुर्ग में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और मैं एक ऐसे डॉक्टर के संपर्क में आए जो गायत्री परिवार के बहुत वरिष्ठ है। हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, हम सभी डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, कौन कौन चलना है मेरे साथ? तो ये बात बहुत पहले, आज से 95 की बात है। मतलब इतना दिन, उस समय पैसा भी नहीं रहते थे। बोले कि सर हम लोगों के पास पैसा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं करना है, आप लोग जितना पैसा है 400-500 रुपये रखो, अब मेरे साथ चलो, बाकी व्यवस्था मैं करूँगा। तो हम 2 डॉक्टर हाँ बोले। हमारा टिकट हुआ। ट्रेन बहुत भीड़, ट्रेन में आजकल तो ऐसे है कि हम लोग एसी में जाते हैं, लेकिन पहले हम जब शांति कुंज हरिद्वार गए, ठीक है, तो स्लीपर क्लास होता है ना, उसमें बैठे और बहुत भीड़ था तो नीचे भी सोना पड़ा, ठीक है। हमको शांति कुंज के बारे में एक एक चीज़ बताते गए कि शांति कुंज क्या है, कैसे है, क्यों जाना है। हमको डॉक्टर साहब ने बताया कि जब शांति कुंज जाएंगे, आप कोई मंदिर जाते हो ना, बाहर का वातावरण कैसे होता है और मंदिर के अंदर का वातावरण कैसे होता है कि नहीं होता है। तो जब मैं शांति कुंज हरिद्वार में पहले बार गया और एक पैर बाहर और एक पैर अंदर, जब अंदर किया एक पैर को, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आना चालू हो गया। आप ही आप, मतलब बहुत अच्छे सोच आप ही आप आना चालू हुआ। मानो ये क्या है। जब दोनों पैर अंदर गया तो मैं इधर उधर की बातें पूरा भूल गया और सिर्फ सात्विक अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग आना चालू हुआ।
और वो है गेट नंबर 1 से। मैं आपको बताता हूँ, शांति कुंज का गेट नंबर 1 जो होता है वहाँ पर हम लोग वहाँ पर प्रवेश किए। आपको बता रहा हूँ, शांति कुंज का जब हम जाते हैं ना हरिद्वार, तो गेट कैसे दिखता है उसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर लिखा है शांति कुंज। ठीक है, अब हम लोग गए शांति कुंज हरिद्वार गेट नंबर 1 से, तो अपने अंदर का ऊर्जा पॉजिटिव होने लगा, आप ही आप अच्छा चीज़ आने लगा। ठीक है ना। उसके बाद अंदर गए तो वहाँ पर एक चैतन्य क्षेत्र है। ठीक है, प्रखर प्रज्ञा को निकालो, वहाँ पर है। और होगा तो सबसे पहले गेट नंबर 1 हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद प्रखर प्रज्ञा को दिखाएंगे। ठीक है ना। तो गेट नंबर 1 से प्रखर प्रज्ञा के पास गए तो वहाँ पर चैतन्य क्षेत्र है, मतलब एक ऐसे स्थल है जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता जी का एक समाधि स्थल है। बोले कि आप वहाँ पर जाना और जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। हम लोग होते कि नहीं होते, मंदिर में जाते हैं, हे भगवान मैं पास हो जाऊँ करके मांगते कि नहीं मांगते, वैसे ही बोला आप जो भी मांगोगे सब मिलते जाएगा। तो हम वहाँ पर गए और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जो समाधि स्थल है उस क्षेत्र को चैतन्य क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना। वहाँ पर गए और बहुत अच्छा अनुभूति हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे हमको 3 दिन तक रुकना था। शांति कुंज का एक एक करके दर्शन करते गए। दर्शन करने के बाद ये तो क्रम चलते गए। उसके बाद ये सब होने के बाद हम वहाँ से क्या लेके आए ये बता रहा हूँ। हम गए, घूमे, दर्शन किए, श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिले, वंदनीय दीदी जी से मिले, सबसे मिलते गए। लेकिन वहाँ जाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, होता कि नहीं होता है। ठीक है, जब हम वहाँ से निकले तो उस समय वो उत्तर प्रदेश होता था। ये देखो शांति कुंज हरिद्वार का गेट नंबर। ठीक है, जब यहाँ से हम निकले उसके बाद हम दर्शन किए काहे का, प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा। उसके बाद वहाँ से अखंड ज्योति का दर्शन किया। एक मिनट, ये है प्रखर, एक मिनट वेट, ये है प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा। ये जगह ऐसे जगह है जो परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का समाधि स्थल बोलते हैं। ये चैतन्य क्षेत्र है, इसका हम लोग रोज़ ध्यान में जाते हैं। अभी भी गेट नंबर 1 में मैं जाता हूँ, रोज़ मेरा काम है। हम लोग ध्यान साधना करते हैं ना, तो सबसे पहले गेट नंबर 1 में जाते हैं, फिर ये साधना स्थल में जाते हैं। साधना स्थल के बाद हम जाते हैं अखंड दीपक। आगे अखंड दीपक जो अभी 2026 में 100 साल होने वाला है। 100 साल कोई अगर दीपक गुरुदेव के द्वारा जलाए गए हैं, 1926 में जलाए गए हैं ये दीपक, अगर कोई दीपक लगातार 24 साल तक अगर जल गया, उसमें प्राण ऊर्जा आ जाता है, उसमें देवी के पास आप ही आप उसको ऊर्जा आ जाता है। और वहाँ पर साक्षात्कार करोगे ना, दर्शन करोगे तो जो मांगो वो मिलता है। ये 100 साल होने वाला है अभी 2026 में। तो हम लोग साधना के द्वारा रोज़ इसका दर्शन करने जाते हैं। ये है क्या है, अखंड दीप। ठीक है ना। अब मैं दर्शन किया यहाँ से, अब वापस आने के लिए, तो उस समय क्या होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। अभी तो उत्तराखंड हो गया, उस समय उत्तर प्रदेश होता था। उत्तर प्रदेश का जानते हो, नाम सुने होंगे तो क्या क्या होता है, बहुत सारा क्राइम होता है कि नहीं होता है। आप लोग देख के जाना, अच्छे जगह बैठना, बस में जाना, किसी से ज़्यादा मत करना, ध्यान रखना अपने सामानों का, पैसा का ध्यान रखना, ये हमको बताया गया। लेकिन हम लोग पहले बार गए थे, उस समय 24 साल का उम्र था। ठीक है, हम गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लिए, शुभ यात्रा हो। बस हम पुनः वहाँ से गेट नंबर 1 में बाहर निकले। बोले कि अब बस आने वाली थी, बोले कि हमको शाम को 6 बजे निकलना था, लेकिन हम 4 बजे निकल गए, क्योंकि उस समय वो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में बहुत क्राइम होता है कि नहीं होता है, लेकिन अब नहीं होता। ये 25 साल 30 साल पुरानी बात है।
हम जब गेट नंबर बाहर 1 में निकले तो 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, कोई गाड़ी आता नहीं। फिर एक मस्त जीप आया, बोले कि बेटा इधर आओ। बोले क्या है, चलो इसमें बैठो। तो बोले कि नहीं हम लोग बस में जाएंगे। अरे चलो बैठो बैठो इधर आओ, आपको अनुभूति अब बताता हूँ। तो नहीं हमको तो बस में जाना है और रेलवे स्टेशन जाना है करके, और वहाँ से रेलवे स्टेशन करीबन 60 किलोमीटर था, सहारनपुर रेलवे स्टेशन। तो बोले कि नहीं हमको बस से जाना है। अरे बेटा बैठो, तो हम 2 डॉक्टर थे और उस बस में जीप में बैठ गए। जीप में बैठे और एक वो जीप चलाने वाले मस्त दाढ़ी वाले दादा था। हाँ कैसे है, सब ठीक ठाक है ना, जा रहे हो ना? हाँ। अब हम लोग दोनों को ही बैठे थे, कहाँ जाए कैसे जाए, अपने अपने बातें हम लोग कर रहे थे। गए स्टेशन में, बोले बेटा वो स्टेशन दिख रहा है, आप उतर जाओ। बोले तो बोले कि दादाजी कितना पैसा हुआ? अरे तुम तो मेरे बेटे हो, अब पैसे की बात करते हो, चलो चलो उतरो करके। हम उतरे, अपना बैग को ऐसे निकाले और ये साइड किए। उसके बाद अरे यार वो कौन आदमी करके देखे ना, तो ये गायब हो गया था, जीप सहित गायब। अब ये कौन सा सत्ता है? गुरु सत्ता। उस समय हमको सहयोग करने, अपना बेटा समझ के वो वहाँ से वहाँ तक हमको छोड़ने आया था। ये है हमारी अनुभूति, पहला अनुभूति। समझ आया कि नहीं आया? तो ये शांति कुंज जाने से ये होता है कि देखो 60 किलोमीटर अगर कोई आदमी आपको छोड़ने जाए, वो भी जीप में, और वहाँ जाके वो पैसा भी नहीं मिले और वो आदमी गायब, तो इसको क्या बोलोगे? गुरु सत्ता है कि नहीं है? तो गायत्री शक्तिपीठ और गायत्री शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव से हम उसी 95 में जुड़े और उस सत्ता से जुड़े जो अभी तक लगातार जुड़ते आ रहा है। तो वहाँ से हमको बहुत सारा चीज़ मिले। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्योंकि आज समय हो गया है, और आज यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम।